प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के गुणवत्ताहीन निर्माण और तय समय के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने के मामले में बैहर पुलिस ने ग्वालियर की मेसर्स भारतीय बिल्डकान के मालिक एवं ठेकेदार उदय शर्मा और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक अनिल कुमार गढ़वाल एवं उपयंत्री विनोद कुमार आर्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि बैहर से कटंगी के मध्य करीब 10 किलोमीटर 600 मीटर लंबाई वाले इस मार्ग का निर्माण 4 करोड़ 45 लाख 11 हज़ार रुपये की लागत से किया जा रहा था। यह कार्य मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना के सुपरविजन में ठेकेदार उदय शर्मा के द्वारा पूरा किया जाना था, जिसकी गुणवत्ता मॉनिटरिंग सहायक प्रबंधक अनिल कुमार गढ़वाल और उपयंत्री विनोद आर्य को करना था। लेकिन ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण किए जाने के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने इसकी जांच नहीं की और 80% राशि का भुगतान कर दिया। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता और विधायक संजय उइके ने निर्माणाधीन मार्ग की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस शिकायत पर 1 जुलाई को तकनीकी दल की उपस्थिति में निरीक्षण कर गुणवत्ता जांच के लिए सड़क की कोर कटिंग कर सैंपल लिए गए थे, जिसके सत्यापन में गुणवत्ताहीन कार्य पाए जाने पर कलेक्टर बालाघाट के आदेश पर बैहर पुलिस ने ठेकेदार सहित विभागीय अधिकारियों पर 420, 409, 120B और 34 के तहत अपराध कायम कर मामले को जांच में लिया है। बैहर से कटंगी रोड है और एक खजरा रोड है। 2 सड़कों की शिकायत मैंने किया था। वहाँ का ठेकेदार भारतीय बिल्डकान ग्वालियर है और बहुत लंबे समय से सड़कों में अनियमितता की शिकायत मिल रही थी। मैं खुद भी देखा था। जिस मापदंड के अनुसार, जिस गुणवत्ता के अनुसार, स्पेसिफिकेशन के अनुसार उसको सड़क का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए था, वो नहीं कर रहा था और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए जांच करके उसमें FIR के आदेश किए हैं। ऐसी केवल एक सड़कें नहीं और भी बहुत सारी सड़कें हैं। अभी तो एक शुरुआत हुई है भारतीय बिल्डकान से, जो कि गुणवत्तापूर्वक सड़कें नहीं बना रहा था। बार बार हम ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ठेका तो ले लेते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो ठेका तो ले लेते हैं और ठेका लेने के बाद पेटी में देने का प्रयास करते हैं। और जो लोकल के ठेकेदार हैं उनको यहाँ की स्थिति पता रहती है, तो उस हिसाब से वो टेंडर कोड भी करते हैं और लेते हैं, यहाँ की स्थिति, यहाँ की मटेरियल की अवेलेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन बाहर के ऐसे बहुत सारे बड़े ठेकेदार हैं जो बिना क्षेत्र की स्थिति देखे हुए, मटेरियल की उपलब्धता देखे हुए भोपाल से ई-टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर ले लेते हैं और बाद में यहाँ पेटी पे कराने का प्रयास करते हैं या काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये बहुत लंबे समय से शिकायत मेरे द्वारा की जा रही थी और इसी तारतम्य में भारतीय बिल्डकान के खिलाफ ये जो 2 शिकायतें मैंने किए थे, उस पर कल साहब ने FIR के आदेश किए हैं जांच के ऊपर। ये श्रीमान जिलाधीश महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था कि जो बैहर कटंगी मार्ग है उस पर सड़क निर्माण किया गया है, वो बहुत ही घटिया सड़क निर्माण है। उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु जो ठेकेदार है और उपयंत्री, हमें पत्र प्राप्त हुआ था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से। उस पत्र पर से FIR कायम की गई है। सर, किन धाराओं के तहत इस पर FIR इसमें 420, 409, 120B और 34 के तहत कायम की गई है। कुल कितने लोग हैं जिनके खिलाफ? इसमें 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें एक भारतीय बिल्डकॉन के जो मालिक हैं उदय शर्मा निवासी ग्वालियर और उपयंत्री विनोद कुमार आर्य और जो सहायक प्रबंधक हैं जो पर्यवेक्षण काम कर रहे थे अनिल कुमार गढ़वाल जी, इन तीनों के खिलाफ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक कुलदीप सिंह राठौर के द्वारा बीते दिवस बालाघाट विधानसभा सीट पर की गई रायशुमारी के दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लिल्लारे ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। इस संबंध में रचना लिल्लारे ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस में आने के बाद ज़मीनी स्तर पर महिला कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य किया है, साथ में शिवराज सरकार के खिलाफ मुखर होकर आंदोलन भी किए।
इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार जिले भर में नारी सम्मान योजना के फार्म भी भरवाए गए, जिससे जनता के बीच उनकी एक अलग ही प्रकार की छवि बन गई है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उन पर आगामी चुनाव में भरोसा जताते हैं तो निश्चित ही बालाघाट सीट जीतने में कामयाबी मिलेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। मैंने कल दावेदारी अपनी प्रस्तुत की है आदरणीय श्री कुलदीप जी के सामने, और वो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ बालाघाट आए थे। उन्होंने पूरे बालाघाट विधानसभा के दावेदारों से मिले, उसमें मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है उनके सामने। एज अ जिला अध्यक्ष जब मैं महिला कांग्रेस में आई, मैंने पूरी महिलाओं को जोड़ा और काफ़ी तादाद में मेरे साथ में महिलाएं हैं, और जो हर समाज के लोग, मैं सिर्फ लोधी समाज की ही बात नहीं करती हूँ, सर्व समाज के लोग और पूरी जनता का कहना है कि युवा को आना चाहिए और महिला जो नया फेस उनको आगे आना चाहिए करके, ऐसे में जनता का कहना है। और अगर कमलनाथ जी मेरे ऊपर विश्वास बनाते हैं तो मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूँगी, और साथ में मैं 110% ये दावा भी करती हूँ कि अगर मुझे उम्मीदवार बनाते हैं, प्रत्याशी के रूप में अगर मैं आती हूँ, तो मैं 110% विधानसभा बालाघाट उनको जिता कर दूँगी। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने विकास पर्व के अंतर्गत 5 अगस्त को ग्राम खुरमुंडी के माता टोला में 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सभा मंच, ग्राम खुरमुंडी में 47,58,000 रुपये की लागत से बनने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, खुरमुंडी के डूमर झोड़ी में 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुलिया, ग्राम झांगुल में 47,58,000 रुपये की लागत से बनने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ग्राम झांगुल के आंगनवाड़ी केंद्र में 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर जनपद पंचायत परसवाड़ा के अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे, उपाध्यक्ष कांति राहंग डाले, ग्राम पंचायत खुरमुंडी झांगुल के सरपंच, पंच एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आयुष मंत्री ने कहा कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर के इन गांवों के विकास कार्यों पर उनका विशेष ध्यान है। उनके द्वारा आयुष विभाग से झांगुल एवं खुरमुंडी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत कराए गए हैं। इनका कार्य समय सीमा में पूर्ण कराया जाएगा। इन सेंटर के बनने से ग्रामीणों को उपचार की सुविधा मिलने के साथ ही निरोगी रहने के लिए योग और व्यायाम की शिक्षा भी दी जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि विकास केवल निर्माण कार्यों से नहीं होता है, इसके लिए सामाजिक विकास भी जरूरी होता है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों को एक साल में 12,000 रुपये की राशि दे रही है। प्रदेश में महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपये की राशि प्रति माह दी जा रही है। इस गांव में हमने अनेक प्रकार के काम को पहले भी काम किया है। वर्तमान में भी हमारा जो आयुर्वेद औषधालय का जो भवन था, उस भवन को एक नवीन भवन के रूप में, जहां पर आपके डॉक्टर अब रहने में दिक्कत होती थी, अब वो भवन बनेगा और उस भवन के ऊपर ही नीचे क्लिनिक और ऊपर हमारे डॉक्टर के लिए रहने के लिए आवास की हमने व्यवस्था किया है। एक पुलिया के लिए रानी टोला में तब आपने पुलिया की मांग की थी, आज वो पुलिया हमने 15 लाख रुपए के, वो माता टोला में आपने कहा था कि सभा मंच चाहिए, हमने अपने विधायक निधि से 2 लाख रुपए का वो सभा मंच लेके लगभग 64,56,000 का हमने आज आपके गांव में भूमि पूजन किया है। कदम संस्था द्वारा आज 6 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष भारत रक्षी 36वीं वाहिनी कनकी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कदम संस्था के प्रतिनिधियों के साथ ही कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, वारासिवनी एसडीएम सुश्री कामिनी सिंह, वन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया और उनकी सुरक्षा का संकल्प भी लिया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के उपरांत कलेक्टर ने आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई और चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा आदि से परे रहकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष होकर कार्य करने की अपेक्षा जाहिर की।